मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आप सभी अभ्यास रेगुलर कर रहे होंगे, ऐसे ही मैं आशा रखती हूँ। और आज हम जैसे कि हम हमेशा जो अभ्यास के साथ में आहार के बारे में जरूर बात करते हैं। बेसिक रूल है जो हमारे आहार का, आपका कैसा आहार होना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, हितकारी हो, आपका भोजन ऐसा होना चाहिए। दूसरा, आपका भोजन सीजनल यानी ऋतु के हिसाब का होना चाहिए, यानी कि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप उनको खाइए। ऐसा नहीं है अब सर्दियों में खूब सारा मटर और साग मिलता है, आप उस सीजन में उनको कंज्यूम करें, खाएं, लेकिन ऐसा हमने पहले भी चर्चा की थी। जैसे गर्मियों में हम ये चीजें खाते हैं वो गलत है। अब सर्दियों में जैसे लौकी की पैदाइश कम होती है तो सर्दियों में आप उसको कम लीजिए, लेकिन जो इस सीजन की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उन्हें अच्छे से आप खा सकते हैं। और मित्र, आपका खाना कैसा होना चाहिए, भूख से थोड़ा कम, यानी जरूरत भर का भोजन खाना है, अत्यधिक गले तक भर के खाना नहीं खाना है। खाना खाने के ये 3 नियम जो फॉलो करिएगा उसके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। अपने वेट को मैनेज करिए। वेट मैनेजमेंट जब हम सीखते हैं, कराते हैं, तो उसमें सबसे पहला नियम ही आहार का, चाहे भोजन को लेकर आपका भोजन हितकारी हो, मिताहारी हो और ऋतु के हिसाब से हो, यानी सीजनल। इन 3 अगर नियमों पे आप ध्यान देंगे तो बहुत सारा अपने शरीर से जो रोग हैं उनको आप भोजन में चेंजेस लाकर, आहार में बदलाव लाकर ठीक कर सकते हैं। तो आहार भी एक आपकी चिकित्सा है, आहार चिकित्सा के रूप में भी यूज होता है। आहार को हम जैसे कहते हैं ना, बीमारी ठीक करने के लिए आपका डाइट चेंज करते हैं। आप देखते होंगे डॉक्टर आपका डाइट चेंज करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो उससे ही आधा काम कर लेते हैं और फिर दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है। परहेज जिसको बोलते हैं कि परहेज करना पड़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है। अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आप सब स्वस्थ रहेंगे और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो बिल्कुल आपका जीवन जो जब तक आप जिएंगे स्वस्थ जिए। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा आपका धन है, क्योंकि आपके पास कितना भी धन है लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे अभ्यास के लिए। और हमेशा याद रखिए कि बहुत ज्यादा शरीर को खिंचाव तनाव नहीं देना है। जितना आपका शरीर आप उसको कर पाए, जितना अलाव करे आपकी बॉडी, उतना ही करना है, यानी क्षमता अनुसार कीजिए। दूसरा, आपका अभ्यास आप लेवल होना चाहिए और लेवल कब होता है जब हम रेगुलर करते हैं। और तीसरा जो है, श्वास प्रश्वास पे आप बहुत ध्यान दें कि कब, ज्यादातर इसका एक बेसिक और कॉमन जो मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब हम स्प्रेड ऐसे खिंचाव देते हैं, खोलते हैं शरीर को, तो अक्सर इनहेल करते हैं, लंग्स में श्वास को भरते हैं, और जब हम शरीर को सिकोड़ते हैं तो हम श्वास को बाहर करते हैं। जैसे किसी, आप देखेंगे बॉल में हवा भरी हुई है, तो जब हम उसको सिकोड़ेंगे, पिचकाएंगे तो निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। इसी तरह हमें कोई भी, जब हम स्क्वीज करें पेट को, जैसे कि आप देखिए बेसिक नियम है, इनको ध्यान रखिए। जैसे कि आपने आगे की तरफ पैर को दोनों चीजों के बीच में इस तरह का स्क्वीजिंग हुई है, तो यहाँ पे एक्सेल है, लेकिन जब हम इस तरह कर रहे हैं यानी फैलाव कर रहे हैं तो क्या है, इनहेल है। ये बेसिक है ब्रीदिंग ब्रीथ आउट के लिए। कोशिश करें खुद से इस बात का ध्यान रखेंगे। जब बहुत दिनों तक आप ध्यान रखकर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाता है, और हैबिट में आने के बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता, वो
ऑटोमेटिकली अपने आप ही होने लगता है। कमर गर्दन सीधी करेंगे सभी। हाथों की फिंगर्स खोलकर लॉक कीजिए। हाथों की हथेलियां इस तरह सामने की तरफ, श्वास भरते हुए इस तरह सीधा कानों के पास लेके जाएं। हाथों को ऐसे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे लेकर आए। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने शरीर में आती जाती श्वास प्रश्वास। श्वास करेंगे, श्वास छोड़ देंगे। ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। छोटी सी प्रार्थना सभी साथ में करेंगे। ओम वसतो और यहीं से अपने पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम पहले कर रही हूँ। आज हम साइड पार्ट को लेकर के थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा रखेंगे। इस तरीके से पहले पैरों को चलाएंगे अच्छे से आगे पीछे। आपके टखनों का मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। पूरे शरीर का वजन इस पर रहता है, तो इसका मूवमेंट अच्छा रखेंगे तो ठंड में जिन लोगों को पैरों में दिक्कत आती हो वो नहीं आएगी। इन आउट, 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 इन आउट। इसी तरह इनहेल इन, इनहेल आउट, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। दोनों पैरों की रोटेशन करेंगे। इस तरीके से रोटेट कीजिए। पूरा देखिए, जितना आप पूरा बेंड करके चला सकते हैं उतना चलाइए अपने शरीर की तरफ और बाहर जितना आपसे रोटेशन बन पड़े। इसी तरह ऑपोजिट साइड से। ऑपोजिट साइड से भी इसी तरह चलाएंगे। बीच में पैरों को रखें और इस तरह से उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को खोल बंद कीजिए। ओपन एंड क्लोज। जब आप इतना काम रोज डेली करेंगे ना, 10-5 मिनट लगाएंगे, तो पैरों में जिनकी स्वेलिंग हो जाती है ठंड के मौसम में, बहुत पेन होता है, लाल हो जाती है उंगलियां, वो सब नहीं होगा। धीरे से ये सूक्ष्म व्यायाम है, इनको रोज करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल,
4 5 6 7 8 9 10 20 काउंट 11। कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल है उतना। 15 16 17 18 19 20। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। यहीं से अब आप सबकी बटरफ्लाई करेंगे। अच्छे से बटरफ्लाई मैंने बताया, बटरफ्लाई का बहुत बहुत इम्पैक्ट आपके जो शरीर पर है। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए और जो लोग धीरे धीरे, देखिए जरूरी नहीं है कि आपका पैर इतना नीचे जमीन पर लगे। आपका पैर हो सकता है इतने इस तरह से है और नीचे नहीं जा रहा, तो क्या करना है आपको, यहीं पर इस तरह हल्का मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। कमर सीधी, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और शुरू करेंगे। जिन लोगों का पूरा मूवमेंट होता है 10 काउंट, ओनली 10 काउंट, इस तरह पूरा लेकर आइए, पूरा नीचे 2 3 4, ओनली 10 काउंट। इस तरह पूरा करने की कोशिश कीजिए धीमी गति से। फिर गति को तेज करेंगे 6 10। इस तरह पहले धीमी गति से किया, आपको प्रेशर पता लगेगा। जब पेल्विक जो है आपका फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ध्यान से 3 से 4 महीने लगेंगे आपको। डेली अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। देखिए कमर सीधी रखें और शुरू करें। हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर से वापस पीछे लेते रहेंगे। वापस फिर से पीछे, थोड़ी देर करेंगे इसको अच्छे से, तब इसका इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। साथ साथ करेंगे। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे, पैरों को नीचे की तरफ पुश कीजिए और शरीर को ऊपर की तरफ होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। ये सिग्नल बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से देखिए घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, एड़ी के ऊपर एड़ी, दोनों शोल्डर पीछे बैक में स्ट्रेट। और 1 2, ज्यादा पीछे नहीं जाना, 3 4 5 6 7
एक्सेल कीजिए, दोनों साइड पैर गिराते हुए एक्सेल। 11, 12, 20 काउंट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बीच में इस तरह से बैठिए और अब यहीं से वज्र पहले 10 काउंट। चलिए, इनहेल, एक्सेल। एक हाथ इस तरह कमर पर, ये बैक में लेकर आए और एक हाथ इस तरह घुटने पर। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। श्वास भरिए, छोड़ें। शरीर को बीच में लेकर आए और यहीं से वज्रासन। देखिए, ये हम सब तरह शरीर की चालन क्रियाएं कह लीजिए, सूक्ष्म कह लीजिए, लेकिन इससे आपके सभी जॉइंट्स बहुत अच्छे से इनकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी और शरीर में एक सहजता का अनुभव आप कर पाएंगे। इस तरह अपनी कोहनियों को घुटने पर लगाएं और एक हाथ का नाप आप इस तरह से ले लीजिए और शरीर को आगे बढ़ा दें इस तरह से। इनहेल करेंगे, कमर नीचे इस तरह से और गर्दन। एक्सेल, हंस बनाएं, इसे पूरा हंस बनाइए। इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ें, छोड़ें, श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ें। धीरे से वापस। अब यहाँ पर जिन लोगों का लोअर एब्डोमेन बढ़ा हुआ है, लोअर एब्डोमेन पेट लटका हुआ है, उन लोगों के लिए अभ्यास में फिर से आप पोजीशन ले लीजिए उसी तरह से और यहाँ पर एक पैर को आप सीधा करें, ऐसे स्ट्रेच कीजिए और 1, 2, ऐसे पूरा नीचे टच नहीं करना है। 3, 4, 5, 6 लोअर एब्डोमेन जो है ये आपका टोन हो जाएगा। 9, 10। दूसरी साइड से स्ट्रेच करेंगे सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसी में मैं वेरिएशंस कराती रहती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा अभ्यास लगता है। महिलाओं को हमेशा परेशानी रहती है और अगर ये दो अभ्यास कैमल पोज और अगर ये व्याघ्रा का ही एक तरह से वेरिएशन है, अगर आप ये दो को करके चलते हैं तो आपको कभी कमर दर्द नहीं होगा।
तो ऐसे बहुत सारे हम अभ्यासों के बीच में ही सूक्ष्म व्यायाम और ये सब ऐसा रहता है कि आपकी कमर दर्द, बॉडी पेन, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें एक वेरिएशन और 10 काउंट का करेंगे। तिरछा खिंचाव, ये आपका राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड। 1 2 inhale, exhale 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से अपने हाथों को जो हम डेली लगभग करते हैं ट्विस्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों दाएं और बाएं हाथ। 1, यहाँ पे भी आप इसी तरह करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इस तरह आप अपनी घुटनों के ऊपर रखिए और देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपका शोल्डर से हथेलियों पर ब्लड सर्कुलेशन आप फील कर सकते हैं। धीरे से अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल नीचे, इनहेल लंबा एक्सहेल करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों पर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रोके और जंपिंग जैक्स में इनहेल एक्सहेल, श्वास भरें छोड़ें। 30 काउंट्स कंप्लीट करेंगे। जंपिंग जैक्स, जिन लोगों को जंप करने में दिक्कत है, घुटनों में पेन है, वो लोग कैसे करेंगे? इस तरह से 30 का एक राउंड और करेंगे। यहाँ पर ब्रीथिंग पैटर्न चेंज करेंगे। कैसे करना है? इनहेल हाथ नीचे रखते हुए, एक्सहेल ऊपर, ऑपोजिट। 30 काउंट्स कंप्लीट करेंगे।
both legs. लंबा इनहेल, लंबा एक्सहेल। चलिए यहीं से एक लाइन बीच करते हैं, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आ जाए तो साइड लेग ऊपर करके करेंगे रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in, breathe out, समसिद्धि इसको बोलते हैं। दोनों पैरों को जोड़ के रखना और दोनों हाथ आपके कमर के दाएं और बाएं कमर के साथ लगे हुए, आंखें बंद, शरीर ढीला छोड़िए। चलिए अब साइड फैट के लिए बात की गई थी कि आज इस पर काम करेंगे, तो मैट के बराबर आप पैर रख लीजिए या उससे कम भी रख सकते हैं। दोनों हाथों के फिंगर्स बिल्कुल लॉक कीजिए और ऊपर की तरफ हाथों को इस तरह से स्ट्रेट करें, सीधा रखना है हाथों को, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल, 1 2। दोनों साइड जब आप बेंड करेंगे लेफ्ट एंड राइट तो एक्सहेल, अब इसी में आप चाहे लेग्स को और खोलिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को और अच्छे से खोलिए और अब पूरा साइड के लिए अभी हम ले थोड़ा सा और भी तरीके से आपका प्लान भी करेंगे, साइड प्लान, लेकिन अभी फिलहाल इसको करें, ये बहुत मतलब इफेक्टिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। रिलैक्स। अब यहीं से आप अपना दायां पैर बाहर की तरफ घुमा दीजिए, शरीर को सीधा रखिए और धीरे धीरे देखिए हाथों की गति है सामने और हल्के हल्के ये ऊपर वाले हाथ जो ऊपर की तरफ है उसकी मिड फिंगर को देखने का अभ्यास करें, होल्ड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस पैर का पंजा सीधा किया। अब आपने अपने लेफ्ट लेग का पंजा बाहर की तरफ करना है, शरीर सीधा रखना है, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, शरीर इस तरह से झुकाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप पार्श्व त्रिकोण आसन भी थोड़ा सा नीचे देखिए, इसमें और डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा करना, कैसे होता है इसमें होल्डिंग्स कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को फैलाइए, थोड़ा ये देखिए राइट लेग को बाहर की तरफ किया, थोड़ा और इसमें फैलाना पड़ता है क्योंकि आगे वाला पैर आप 90 डिग्री पर ये पहले होल्ड कीजिए, ये यहाँ पर जब आपकी होल्डिंग हो जाए ऐसे सहारा ले लीजिए और पैर इसमें और अच्छे से फैलाने होते हैं ताकि आगे वाले पैर से आप 90 डिग्री का एंगल बना सकें। फिर धीरे से आप इस तरह हाथ को आगे रख सकते हैं या पीछे होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को सीधा किया, आगे की तरफ फेरे, दूसरे पैर से बायां पैर बाहर की तरफ, पंजा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। पहले पीछे वाले पैर का इस तरह जमीन पर लगा हुआ पंजा, जब आप स्टे कर ले तो धीरे से चाहे आगे चाहे पीछे होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को आपस में लाएंगे, लेग्स को शेक करेंगे, शेक योर लेग्स, शेक करें, चलिए यहाँ पर अब आप अपने अपने हाथ पर देखिए इस तरह से पहले आप जिसको हम विष्णु पोज भी बोलते हैं ऐसे साइड साइड के लिए आज हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये भी अभ्यास बहुत काम करता है, लाभ देता है। तो हाथ को पूरा पीछे जितना आपसे हो सके लेकर जाए और लेग्स को उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से करेंगे, इसी तरह हाथ को पूरा पीछे ले जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. रिलैक्स। अब हम साइड प्लांक करेंगे। इसी तरह साइड प्लांक करने से भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके साइड फाइट को रिड्यूस करने में आता है। करना कैसे है? पहले इजी वे से करेंगे, 5 काउंट होंगे, फिर 5 दूसरे तरीके। ये अगर मैं ये लेफ्ट साइड से पहले कर रही हूँ, पहले लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, राइट को आगे रखेंगे सपोर्ट को, पैर हाँ इस तरह से कमर को उठा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। और फिर जब आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाए तो पैर के ऊपर पैर रखिए और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से भी करेंगे सेम अभ्यास, सेम रखेंगे, सेम प्रैक्टिस। अब राइट लेग सीधा गया है तो लेफ्ट को आगे रखेंगे सपोर्ट के लिए। कमर को उठा के 1, 2, 3, 4, 5। बैलेंस बनने लगे, पूरा आपका कंट्रोल हो जाए, आपके कोहनियां हटे, इसमें पूरे शरीर पे देखिए मजबूती आती है। आप हाथ पर वजन को ले रहे हैं तो आपकी कोहनियां, आपके शोल्डर्स भी मजबूत बनते हैं। पैर के ऊपर पैर इस तरह से रखें, उठाइए शरीर को। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर बैठ के मैट पर। और एक अभ्यास और हम साइड पर रखेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से देखिए, आप कलाइयों का आपकी मजबूती यहाँ पर चाहिए। आप चाहे तो ऐसे कुंडली पर भी कर सकते हो। इस तरह पूरा शरीर को उठाना है और 1, 2, 3। एक्सहेल करना है इस पोजीशन में। इनहेल 4, 5। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से पंजों को देखिए ऐसे बनाइए, टिकाइए और पूरा शरीर को उठाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से करेंगे। आप चाहें तो कोहनी पर के पूरा ऐसे भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इससे क्या होगा, आपका अपर बॉडी जो ट्विस्टिंग हो जाती है स्पाइन की, ये बहुत अच्छा ट्विस्ट होता है। जब आप करेंगे तो फील होगा आपको। और यहीं पर आप चाहें तो हाथों को इस तरह से और शरीर को ऊपर उठाएं और 1, 2, 3। बैलेंस नहीं बन पा रहा हो तो इसमें ऐसे 4, 5। रिलैक्स। एक और अभ्यास कुछ नहीं,
लास्ट में हम टमी के लिए जरूर बेली फैट के लिए ज्यादा नहीं साइकिलिंग करेंगे। देखिए दोनों पैर को उठाइए और वन बाय वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax। एक बार नौकासन में होल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट। कमर बैली फैट को वेल रेगुलर को कम करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax, deep inhale, deep exhale। वज्रासन भी कर सकते हैं तो वज्रासन भी कपालभाति, लेकिन जिन लोग की लंग्स वीक है, सर्जरी हो रखी है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर, हर्निया और मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है, उनको कपालभाति नहीं करना है। फोर्सफुली एक्सलेशन है। 50 से शुरू कीजिए, 200 काउंट्स तक आप कर लीजिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास, आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी एक आसन लेके, लेकिन आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए सामने की तरफ। फेस नॉर्मल रखना है, फेस पर कोई भी इस तरह का आप की भाव भंगिमा नहीं बनाने के। कई लोग क्या करते हैं कि जोर जोर से सांस भरना अनुलोम विलोम में। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट 2 फिंगर्स को आप अंगूठी के नीचे वाले भाग पे लगाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को आप अंगूठी से बंद करेंगे और लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट कीजिए। क्या करना है, देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। इससे आप कभी भी लंबा प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, लंबा नाड़ी शुद्ध। बाद में जब इसमें कुंभक लग जाता है, होल्डिंग्स बढ़ती है, काउंटिंग्स बढ़ती है, तब जाकर ये प्राणायाम कहलाता है। तो आप जब अगर इस तरीके का श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो कभी भी आपका प्राणायाम लंबा विस्तार नहीं हो पाएगा उसका। तो उसके लिए क्या करना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, धीमी गति से और धीमी 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 छोड़ना है। फर्स्ट 2 फिंगर्स को ऐसे अंगूठे के नीचे वाले भाग पे लगाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास भरें,
रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास लें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास लें, रोकें, दाएं से छोड़ें। इस तरीके से आप 15 से 20 चक्र अभ्यास में रखिए। सुबह और रात को सोने से पहले 2 टाइम करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अगर आप अभ्यास रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, इवन जो बेड से उठ नहीं सकता वो लेटे लेटे इसका अभ्यास कर सकता है, लेकिन आपकी श्वास के लेने और छोड़ने की आवाज न आए। आपका श्वास धीमा होगा और गहरा होना चाहिए। आंखें बंद करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण और शांति में पाठ करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे पर लगाएं, धीरे से वापस। आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास को अच्छे से कैसे करना है सुनते भी हैं और उसको देखकर करते भी हैं। सिर्फ देखना नहीं है, साथ में करना है। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।